हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सभी को पता है कि हम जो है वो डेली की तरह रोज मिलते हैं और कुछ क्वेश्चनों के ऊपर जो पीएटी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं, और अगर नए क्वेश्चन बनने की संभावना होती भी है तो वो कहाँ से होती है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस या हमारे नोट्स से बाहर नहीं गया है। ठीक है, हम लोग वही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, वो क्वेश्चन हमारे नोट्स से है भी या नहीं है। ठीक है, ताकि बच्चे को तभी मोटिवेशन आता है जब उसको लगता है कि मेरे से जो मैंने पढ़ा हुआ है वही पेपर में आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया, मेरे साथ जितने बच्चे हैं जुड़ जाइए ताकि हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ा पाएं। ठीक है बच्चे, चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जुड़ जाइए और अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट जो भी होगा, थ्योरी वाला पार्ट है या प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग ये इस क्वेश्चन तक पहुंच गए थे कि विप्टेल और फैमिली ऑफ ओनियन तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है बच्चा, अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चा कि विच वैरायटी ऑफ ओनियन इज ग्रोन इन खरीफ सीजन। प्याज की कौन सी प्रजाति खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। देखिए भैया, देखिए बच्चा, होता क्या है कि जो प्याज होता है, ओनियन होता है, आप खाते ही होंगे, वो दो सीजन में लगाया जाता है, खरीफ और रबी। दो सीजन, हमारे एग्रीकल्चर में तीन सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो इस प्याज को कौन से दो सीजन में लगाया जाता है, खरीफ और रबी। तो इन दोनों सीजन में जो वैरायटी होगी वो अलग अलग होगी। कोई वैरायटी खरीफ में अच्छा उत्पादन देगी, कोई वैरायटी रबी में अच्छा उत्पादन देगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पूछ रहा है भैया कि खरीफ में कौन सी वैरायटी को लगाएंगे। बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे N53 रेड, पटना व्हाइट और नासिक रेड। ठीक है बच्चा, तो ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा कि कौन सी वैरायटी को हम लोग खरीफ में लगा सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा भैया, N53। बच्चा, आंसर क्या जाएगा, N53। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी ऑप्शन होंगे जैसे कि पूसा रेड, पटना व्हाइट और नासिक रेड, ये किस में लगाते हैं, ये किस में लगाते हैं, रबी सीजन में लगाते हैं बच्चे। कहाँ में लगाते हैं, रबी सीजन में लगाते हैं, रबी सीजन में लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो खरीफ को इंग्लिश में या हिंदी में खरीफ ही कहते हैं, रबी को रबी ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। चलो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो देख लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो बच्चों जल्दी से ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए, क्वेश्चन काफी आसान था। अगर आपको पता है कि खरीफ में या रबी में कौन सी वैरायटी लगा पाएंगे तो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे आराम से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रूट एंड शूट बोरर इज ए सीरियस इंसेक्ट पेस्ट ऑफ। देखिए बच्चों, होता क्या है ना कि जो हमारी फसल होती है, जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप होती है, उसको इन्वायरमेंट में कई प्रकार की चीजें जो है वो हिंड्रेंस लाती है उसके प्रोडक्शन में। ठीक है, वो बायोटिक फैक्टर हो सकता है, वो एबायोटिक फैक्टर हो सकता है ना। बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो जीवित अगर कोई प्राणी है, अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो वो आ जाता है बायोटिक फैक्टर में। और एबायोटिक फैक्टर मतलब जो जीवित नहीं है लेकिन परेशान कर रहा है, वो हो जाता है एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर का मतलब मैंने क्या बताया, जो जीवित है और परेशान पहुंचा रहा है। ठीक है, इसमें कौन आ सकता है, तो इसमें आ सकते हैं कीड़े, है ना, जो आपके इंसेक्ट हैं। ठीक है, और आपके आ सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। ठीक है, पशु, और यहाँ तक कि हम इंसान अगर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम भी बायोटिक फैक्टर हो गए। ठीक है, ये होता है जीवित, सब जीवित बता रहा हूं मैं। एक और क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो जीवित नहीं है लेकिन वो फसल को परेशान कर रहे हैं।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो टेम्परेचर यानी कि तापमान कम ज़्यादा हो गया तो फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। पीएच अगर ऊपर नीचे हो गया, कोई भी फसल एक पर्टिकुलर पीएच में ही सर्वाइव कर सकती है। कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो परेशानी होगी। मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी, है ना। फिर मान के चलो कि आपके फसलों को पानी की आवश्यकता होगी, तो वो भी एक प्रकार का एबायोटिक फैक्टर ही हो गया। तो ऐसे हम लोग विभिन्न प्रकार के टाइप में इसको बांटते हैं। तो ये जो इंसेक्ट होता है बच्चों, अब आप बताएंगे इंसेक्ट किस में आएगा, बायोटिक कि एबायोटिक। इंसेक्ट क्या है, जिंदा है, किस में आ जाएंगे, बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अलग अलग फसलों को अलग अलग कीट पतंग नुकसान पहुंचाते हैं, अलग अलग इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, उनको क्लासिफाई ऐसे किया है कि कौन सा इंसेक्ट जो है वो कौन सी फसल को नुकसान पहुंचाएगा। तो बच्चों एक होती है ब्रिंजल क्रॉप, ब्रिंजल वेजिटेबल। ब्रिंजल कहाँ गया, ये देखो ये ब्रिंजल वेजिटेबल है। बैंगन, बैंगन में बच्चों एक बहुत ही खतरनाक कीट लगता है जो केवल उसी को लगता है और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वो कौन है, वो है बच्चा फ्रूट एंड शूट बोरर, फल एवं तना भेदक। नाम से लग रहा है ये इंसेक्ट क्या करता है, ये इंसेक्ट क्या करता है, फ्रूट मतलब जो बैंगन होता है, बैंगन का जो फल होता है फ्रूट, एंड स्टेम, स्टेम मतलब जो बैंगन का तना होता है, बोरर मतलब छेदक या भेदक, उसमें क्या कर देता है, उसमें जो है वो गड्ढा करके उसको खा जाता है और इसी प्रकार से हमारी फसल नुकसान हो जाती है, हमारी फसल क्या हो जाता है, नुकसान। तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट एंड शूट बोरर ब्रिंजल में होता है। मैं अपनी क्लास में कई बार ये बात बोला भी था कि फ्रूट एंड शूट बोरर किस में लगता है, ब्रिंजल में लगता है। बैंगन में बच्चों को याद भी करवाया था, उन्होंने पढ़ा भी, उसको सही भी किया है, ठीक है। अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ फोटोज लेकर के आया हूँ। ये देखिए ब्रिंजल है, ये देखिए ब्रिंजल, देखिए इसमें गड्ढा कर दिया है इस कीट ने, ये देखिए ये रहा कीट, ये है फ्रूट एंड शूट बोरर, ठीक है बच्चों। ये देखो ये इसका, ये इसका लार्वा भी है, ये लार्वा हो गया, या फिर इसका जो एडल्ट, एडल्ट का मतलब जो होता है उसका वयस्क कीट, ये दोनों ही उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। देखिए ये ब्रिंजल के फ्रूट को कैसे खा के बर्बाद किया है, ठीक है। देखो ये हम लोगों ने क्या बोला भाई, फ्रूट बोरर, अब देखो फल को भी खा खा के खत्म कर दिया है, देखो गड्ढे हो गए हैं, काला पड़ गया है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है फ्रूट एंड शूट बोरर, ठीक है बच्चों। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, ब्रिंजल, है ना। सभी बच्चे मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ब्रिंजल का बॉटनिकल नेम बताएंगे, ब्रिंजल या बैंगन का वानस्पतिक नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि इन ग्राफ्टिंग लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, ग्राफ्टिंग में पौधों के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है। बच्चों ये क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के प्लांट प्रोपेगेशन से लिया गया है, पौधों में रूपांतरण होता है जो, है ना, उससे लिया गया है, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लिया गया, हॉर्टिकल्चर के प्लांट प्रोपेगेशन यानी कि पादप संवर्धन से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने काफी डिटेल में बताया है, ये कोई एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा हुआ है। उस पूरे प्लांट प्रोपेगेशन का भी एक बहुत ही सिंपल सा चीज पूछी हुई है कि बच्चा बताना है कि ग्राफ्टिंग में, ग्राफ्टिंग करते समय लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं। देखो बच्चों होता क्या है, ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है, मान के चलो कि हमारा ये, मान के चलो हमारा, मान के चलो कि ये जो एक पौधा था, ये क्या है, इसके पौधे की जड़ है, ये पौधा जो है, ये पौधा क्या है बच्चों, ये पौधा पुराना हो गया है, ये पौधा पुराना हो गया है और इसका प्रोडक्शन कम हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो काम कर सकते हैं, एक तो इसको उखाड़ के फेंक दें लेकिन हमारा ही नुकसान होगा, तो हम लोग दूसरा काम क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग इसको यहाँ से
काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं और क्या करते हैं, कोई अन्य शाखा, ठीक है बच्चों, कोई अन्य शाखा जिसके ऊपर अच्छा उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग काट करके ला करके यहाँ पर आके जोड़ देते हैं, यहाँ पर आके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जड़ तो पहले से थे ही, तो ये जो नया जो शाखा होगी वो अपना उत्पादन अलग से देगी। ठीक है बच्चों, ये फ्रूट में यानी कि फलों में अधिकतर किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके सामने दिखा है कि ये रूट स्टॉक। अब बच्चों जो जड़ वाला भाग था ना, जो हिस्सा जड़ से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग बोल देते हैं रूट स्टॉक। रूट स्टॉक, रूट मतलब क्या होता है बच्चों, जड़, और स्टॉक मतलब होता है जो जिससे जुड़ा हुआ है, रूट स्टॉक। और जिसको लेकर के आएंगे, देखो यहाँ पर जिसको लेकर के आ रहे हैं, जिस शाखा को लेकर के आएंगे उसको कहेंगे सियोन। क्या बोलेंगे, सियोन। ठीक है बच्चों, इसको रूट स्टॉक को हिंदी में कहते हैं मूल व्रंत। बच्चों क्या बोलते हैं, मूल व्रंत, मूल व्रंत, व्रंत, अच्छा बिंदु नहीं आएगा, मूल व्रंत। और सियोन को बोलते हैं हम लोग सांकुर डाली, सांकुर डाली। बच्चों क्या बोलते हैं, सांकुर डाली। तो ये जो सियोन लाएंगे वो कहलाता है सांकुर डाली या सियोन, और जिस पर लगाएंगे वो कहलाएगा रूट स्टॉक या मूल व्रंत। ठीक है, तो अब आप लोग आंसर दे सकते हैं कि ग्राफ्टिंग में लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे, रूट स्टॉक। ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं पर, रूट स्टॉक पहले दिख गया, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सियोन या इंटर स्टॉक या नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अगर इसी क्वेश्चन को बदल के पूछ लेता कि ग्राफ्टिंग में ऊपर वाले प्लांट के पार्ट को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, आप सभी लोग आंसर देंगे, क्या कहेंगे, सियोन। क्या कहेंगे, जब आंसर क्या आ जाता, सियोन। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि ग्राफ्टिंग में ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल देंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन, हर एक अलग अलग क्वेश्चन से जुड़ा रहता है। हमको क्या करना है, हमको रटना नहीं है, नीचे वाले को मूल व्रंत कहेंगे, नीचे वाले को मूल व्रंत कहेंगे, नहीं रटना नहीं, हमको सब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हेलो, 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 जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, वो फिर से वो फिर से प्लांट प्रोपेगेशन से आया है, पादप संवर्धन से आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुइटेबल टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ गूटी। बच्चों गूटी तैयार करने का उपयुक्त समय क्या है, गूटी। ठीक है बच्चों, मैंने एक यहाँ पर क्लास में कई बार बताया है कि गूटी या एयर लेयरिंग या गूटी दोनों सेम नाम है। आपको एयर लेयरिंग की जगह एग्जाम में गूटी नाम आ सकता है, देखो आ गया। तो एयर लेयरिंग या गूटी एक ही है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। बच्चे एयर लेयरिंग याद करके जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ये गूटी क्या होता है। मैंने बताया था कि एयर लेयरिंग और गूटी दोनों समान है। एयर लेयरिंग का मतलब क्या होता है, हवाई दाब कलम। एयर का मतलब क्या होता है, हवाई, लेयरिंग मतलब दाब कलम। ठीक, तो इसको लगाने का बच्चों जो उपयुक्त समय होता है वो होता है जुलाई। जुलाई जो है गूटी लगाने का सबसे बेस्ट समय होता है। देखिए ये आपके सामने गूटी कैसे लगाई जाती है उसका एक फोटो बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये गेंद जैसी संरचना आपको दिख रही होगी, फुटबॉल जैसी। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग एयर लेयरिंग, हालांकि काफी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो हम लोग करते क्या है बच्चों कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये जो डाल थी इसको हम लोग क्या कर देते हैं, छील देते हैं। क्या कर देते हैं, छील देते हैं। छीलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जिस जिस भी शाखा को हमको लगाना है उस शाखा को ला करके हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं कि ये जो उभार दिख रहा है, ये उभार,
ये एक स्पेशल प्रकार की घास है, ये स्पेशल प्रकार की घास है। इस घास को कहते हैं स्फेगनम मोस। बच्चों क्या बोलते हैं? स्फेगनम मोस। ये स्पेशल प्रकार की घास है, इसी का इस्तेमाल करना है। इस घास की विशेषता क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये घास जो होता है अपने अंदर में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर रिटेन कर पाती है। मॉइस्चर रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि इसमें नमी जो सोखने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सही बात है। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर अभी अभी कटपीट किया है, और दूसरा कि किसी को अगर जोड़ा है, सियोन को जोड़ा है, तो इस भाग को बहुत ज्यादा नमी की आवश्यकता होगी ग्रो करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसी घास लगाते हैं जिसमें नमी बहुत ज्यादा देर तक स्टोर रहे। घास को लगा देते हैं, और फिर घास के चारों ओर क्या करते हैं, देखिए पॉलीथीन है, पॉलीथीन को ऐसे करके हम लोग बांध देते हैं। पॉलीथीन को ऐसे लपेट करके, देखिए यहाँ पर ये धागे से इसको बांध दिया, धागे से इसको बांध दिया। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद में क्या करते हैं, इसको इसको यहाँ से निकाल देते हैं, और यहाँ से नया पौधा तैयार हो जाता है। फिर उसको आप लोग यहाँ लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये होता है एयर लेयरिंग या गुटी, है ना। तो इसको लगाने का सर्वोत्तम समय क्या है ना, आंसर क्या आ जाएगा, जुलाई से अगस्त। ठीक है, प्लांट प्रोपेगेशन जब मैंने पढ़ाया था, मैंने ये जब बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बताई थी कि बच्चा महीने याद करना है, किस मंथ में इसको लगाया जाएगा। ये जो जितनी भी विधियां होती हैं, इनका जो मंथ होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्लास को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ नया हमको पता चल रहा है। ठीक है, और इसी के लिए क्लास हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, वरना पुराने एग्जाम के पेपर तो यूट्यूब या फिर गूगल पे बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन उसको क्रैक करना, उसको समझना आसान नहीं होता। तो हम लोग आपके सामने उसी को समझाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी तक भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो सिलेबस से बाहर गया हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जी भाई, हाँ जी। बोला है पंत सम्राट इज एन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ। पंत सम्राट एक प्रमुख जाति है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने क्लास में बताया था बच्चों कि पंत सम्राट हो जो होगी वैरायटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करवाया था कि किसकी वैरायटी है। तो बच्चों किसकी वैरायटी है ये? ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब होता है बैंगन। ठीक है, ब्रिंजल या बैंगन। ठीक है, ये ब्रिंजल या बैंगन की वैरायटी है। यहाँ यहीं तक नहीं, हम लोग यहाँ तक नहीं कि पंत सम्राट किसकी वैरायटी है, हम लोग इसके और अंदर डिटेल में गए थे कि भैया ब्रिंजल भी तो कौन सा ब्रिंजल। देखो ब्रिंजल ना दो प्रकार का होता है, बैंगन। आपने देखा होगा मार्केट में ब्रिंजल दो प्रकार का होता है ना। एक जो होता है कि लॉन्ग, लंबा होता है। ठीक है, देखिए लंबा वाला, और एक होता है गोल, है ना। ये लॉन्ग को बोलते हैं लंबी या फिर लॉन्ग वैरायटी, और ये राउंड को बोलते हैं गोल प्रजाति। दो अलग अलग प्रजाति। अब इनकी भी वैरायटी कौन कौन सी होती है? तो लौंग की वैरायटी देखिए, हमारे नोट्स का ये फोटो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए लौंग की वैरायटी कौन कौन सी है? पूसा, पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पूसा अनमोल, पंत सम्राट। ये देखिए पंत सम्राट, है ना। अगर हमसे और डिटेल पूछता कि भैया पंत सम्राट बैंगन की या फिर ब्रिंजल की लॉन्ग है या राउंड है, तो बच्चे बता देंगे क्या है, लॉन्ग। पूसा अनुपम, अर्काशील, पंजाब चमकीला, ये होती है किसकी वैरायटियां? लॉन्ग वैरायटी। राउंड कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों? पूसा, पर्पल, राउंड, नाम में लग रहा है राउंड। PB12, पीबी का मतलब होता है बच्चों पंजाब। पीबी का मतलब क्या होता है? पंजाब, मतलब इसको कहां पर विकसित किया गया है? पंजाब में। अर्का नवनीत, पंजाब बहार, पंत ऋतुराज। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये होती है कौन सी वैरायटियां? राउंड वैरायटी। ठीक है, ये हमारे नोट्स का ही फोटो है, आपको दिख रहा है। अभी तक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं गया है। तो बच्चों तो पंत सम्राट किसकी वैरायटी है? ब्रिंजल या बैंगन की वैरायटी है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है, ये लंबी है, ये गोल है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो साथ मेरे साथ नोट्स बनाते जाए।
स्क्रीनशॉट लेते जाए ताकि आपको बाद में आसानी होगी रिवाइज करने में। ठीक है, इसको रिवाइज भी करना है बाद में, क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवाइज करना। बच्चों, क्या आपने लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पपेन इज प्रिपेयर्ड बाई, बच्चों पपेन इज प्रिपेयर्ड बाई यानी कि पपेन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? बच्चों देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान कर दिया है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में बताते हैं कि पपेन किससे मिलता है, प्लस कैसे मिलता है, क्या करते हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस मैं आपके सामने फोटो लेकर के आया हूँ। लेकिन उसने सिर्फ ये पूछ दिया कि पपेन किससे प्राप्त होता है। तो पपेन बच्चों सबको पता होता है, पपेन किससे प्राप्त होता है बच्चों? पपाया यानी कि पपीता से। ठीक है, पपेन जो होता है ना बच्चों, होता क्या है कि जब पपीता आपने देखा होगा, एक तो आप जो खाते हो है ना, जो खाते हो वो नहीं, वो पपीता जब खाते हो, जब वो फसल पे रहता है यानी कि जब उसके पौधे पे रहता है, जब वो कच्ची अवस्था में रहता है ना, तो कच्ची अवस्था में हम लोग उसके ऊपर एक चीरा लगाते हैं। किसके ऊपर? पपीते के ऊपर चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने से क्या होता है कि उसमें से एक वाइट लिक्विड सब्सटेंस बाहर निकलता है ना। ये वाइट लिक्विड सब्सटेंस जो होता है वे बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, जिसका कि इस्तेमाल जो मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन इंडस्ट्री, मतलब मेडिसिन का मतलब क्या होता है, जो औषधि निर्माण की जो उद्योग होते हैं वहाँ पर काम में आता है पपेन, है ना। कभी मान के चलो शरीर पे कहीं पर दर्द हो रहा हो, तो ये औषधि का काम करती है। कौन? पपेन। किससे प्राप्त होता है? पपाया से। तो इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती कि पपेन पपाया से ना, अधिकतर चीज़ें नाम में ही सेम मिल जाती है, पपेन पपाया। लेकिन ये तो क्वेश्चन चलो ठीक है पूछ लिया पपेन किससे मिलता है, लेकिन अगर हमको एक्स्ट्रा डिटेल पूछेगा तो देखिए मैं आपके सामने एक्स्ट्रा डिटेल अपने नोट्स का फोटो लेकर के आया हूँ। पपेन प्रोडक्शन देखो, पूरा पूरा पपेन के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है। बोल रहा है कि सैलो इंसिशन इज मेड ऑफ इन मॉर्निंग टाइम एट द एज ऑफ 2.5 से 3 मंथ। पूरी प्रोसेस बताई गई है कि भैया पपेन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले क्या करो कि जब भी पौधा 2.5 से 3 महीने का होगा, बच्चों याद करना है, एक एक टर्म या एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, अगली बार पूछ सकता है कि भैया कब कब लगाना है। तो जब भी पौधा 2.5 से 3 महीने का होगा, तब हम लोग क्या करना है कि सुबह के टाइम, सुबह के टाइम, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, सुबह दोपहर शाम, कब? सुबह, सुबह के समय जब पौधा 2.5 से 3 महीने का हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि सैलो इंसिजन, मतलब हमको एक हल्का चीरा लगाना है बच्चों, हल्का चीरा लगाना है, ऐसा काट नहीं देना है वरना पपीता ही कट जाएगा, तो आपको बाद में पपीता ही नहीं होगा। तो पपेन तो प्राप्त कर लोगे, पपीता कहाँ से आएगा? तो सैलो इंसिजन का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? हल्का चीरा लगाना है। तो बोल रहा है कि सैलो इंसिजन इज मेड इन द मॉर्निंग टाइम एट द एज ऑफ 2.5 से 3 मंथ। ये समझ में आ गया? पपेन प्राप्त करने के लिए 2.5 से 3 माह की उम्र पर सुबह के समय फलों पर चीरा लगा देते हैं। चीरा मतलब हल्का चीरा। चलो बहुत बढ़िया। पपेन, अब यहाँ पपेन कुड बी ऑब्टेन्ड 2 टाइम फ्रॉम अनराइप फॉर्म। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की कच्चे फलों से 2 बार पपेन प्राप्त किया जा सकता है ना। तो आप लोग जो है वो एक ही फल से, ऐसा नहीं कि एक ही बार चीरा लगा सकते हैं, क्या? नहीं, आप लोग 2 बार पपेन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार पपेन प्राप्त कर सकते हैं, कुड बी ऑब्टेन 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन। पहला कि पपेन प्राप्त करने की उम्र क्या है, तो 2.5 से 3 महीने। कब चीरा लगाते हैं, तो सुबह के टाइम। एक फल से कितनी बार प्राप्त कर सकते हैं, तो 2 बार प्राप्त कर सकते हैं। जनरली 250 से 300 ग्राम पपेन इज ऑब्टेन्ड बाय एवरी प्लांट, मतलब एक पूरा पौधे से कितना पपेन मिलता है? 250 से 300 ग्राम मिलता है एक पूरे पौधे से। लेकिन एक पौधे पर तो कई प्रकार के फल होते हैं, तो भैया एक फल से कितना मिलता है? तो 4 से 6 ग्राम ऑब्टेन्ड बाई एवरी फ्रूट ऑफ CO2 वेराइटी, है ना। ठीक है, और एक फल से कितना मिलता है? 4 से 6 ग्राम पपेन प्राप्त होता है। बच्चों 2 क्वेश्चन और बढ़ गए।
एक फल से कितना, 4 से 6 ग्राम। पूरे पौधे से कितना, कितना 250 से 300 ग्राम। ठीक है, फिर बोलेगा भैया कि पपेन प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है। तो बच्चों सबसे अच्छी कौन सी वैरायटी मानी जाती है, CO2। कौन सी बच्चों मानी जाती है, CO2 वैरायटी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और कौन कौन है CO2 के अलावा, पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी जो होती है हाईएस्ट पपेन प्रोड्यूस बाय पूसा मेजेस्टिक वैरायटी। यानी कि पपेन प्राप्त करने के लिए वैरायटियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया किन वैरायटी ज्यादा निकलता है, तो याद करना है CO2 और पूसा मेजेस्टिक। ये जो पपीते की किस्म है, ये जो पपीते की वैरायटी है, इससे सबसे ज्यादा पपेन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आपने बहुत ज्यादा चीजें पता कर ली है पपेन के बारे में। एक बार क्विक रिवाइज करेंगे क्या, एक बार बच्चे आप लोग सभी लोग मुझे घर बैठे जवाब देना। बच्चे घर बैठे जवाब देंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पपेन किससे मिलता है, पपेन किससे मिलता है। सभी लोग कमेंट करते जाओ जल्दी जल्दी, किससे मिलता है बच्चों, पपाया से। दूसरा क्वेश्चन, जो चीरा लगाएंगे वो किस उम्र में लगाएंगे, कमेंट करते जाओ, कब लगाएंगे, 2.5 से 3 महीने की उम्र पर। तीसरा क्वेश्चन, चीरा किस समय लगाना है, कब लगाना है, सुबह लगाना है, मॉर्निंग के टाइम। चौथा क्वेश्चन, कि एक फ्रूट से, एक फल से कितना पपेन मिलेगा, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 4 से 6 ग्राम। पांचवा क्वेश्चन, पूरे प्लांट से कितना मिलेगा, सभी सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से, जी बिल्कुल, 250 से 300 ग्राम। छठवा क्वेश्चन, कि पपेन बनाने के लिए कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी मानी जाती है, जवाब तो जल्दी से, 2 वैरायटी थी, याद करो। हाँ, जी बिल्कुल, CO2 और पूसा मेजेस्टिक। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने बन गए, 6। पूछा था 1, हमने कितने बना दिए, 6। यही तो फायदा होता है बच्चों, है ना, यही तो फायदा होता है। जब इतना आप लोग चीजों को डीप लेकर के जाओगे तो आपको उतना ज्यादा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या लगेगा, इंटरेस्टिंग। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और साथ साथ मेरे साथ बच्चे रिवाइज भी करते जाना है। रिवीजन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, तो अब देखो यार, अभी तक हम लोग आप देख रहे होंगे 27 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं 100 में से, और 27 के 27 हमारे नोट से सही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ठीक है, फिर बच्चे बोलते सर नंबर नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, नंबर देखो, अभी तो सारे के सारे क्वेश्चन नोट से ही निकलेंगे, क्या करोगे, फिर नंबर नहीं आते तो हम लोग क्या करेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे बाहर से भी, आउट ऑफ सिलेबस भी, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए आगे बढ़े बच्चों। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे जितने भी हैं वो जुड़ करके इस क्लास को शुरू से लेकर के आखिरी तक देख रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ बनाना, केले का वानस्पतिक नाम। बच्चों याद करो, मैं आपको पहली क्लास में बोला था कि वानस्पतिक नाम से क्वेश्चन बनना तय है। एक नए क्वेश्चन तो आएगा, देखिए 2 क्वेश्चन आ गए, मैंने बोला था एक, कितने आ गया, 2 आ गया, अभी तो आगे हो सकता है और भी आए, देखते हैं, सस्पेंस है। तो बॉटनिकल नेम ऑफ बनाना यानी कि केले का वानस्पतिक नाम। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, म्यूजा पेराडेसिका, मेंजिफेरा इंडिका, विटिस वेनिफेरा, इम्बलिका ऑफिशियनलिस। तो देखो यार, मैं आपके सामने हमारे नोट्स का फोटो खींच के लाया हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, केला या बनाना। केला या बनाना का जो एक और नाम है, हाँ बच्चों याद करेंगे, बनाना को हम लोग कल्पतरु भी कहते हैं। कल स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, कल्प, कल्पतरु। बनाना को पूछ सकता है बच्चों कि कल्पतरु किसको कहते हैं, तो बनाना या केला को कहते हैं।
बॉटनिकल नेम लिखा है आपके सामने म्यूसा पैराडीसिका, म्यूसा पैराडीसिका। ठीक है बच्चों, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसान है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था, नोट्स था। और कुछ चीजें देख लेते हैं बनाना के बारे में। तो बच्चों बनाना की जो फैमिली होती है वो होती है म्यूजेसी, म्यूजेसी है ना, बॉटनिकल नेम से ही म्यूजेसी, म्यूसा म्यूजेसी। ओरिजिन प्लेस देख लेते हैं, उत्पत्ति स्थान, क्योंकि उत्पत्ति स्थान भी क्वेश्चन पूछता ही है। तो बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान है ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट एशिया मैंने बताया था, साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत सारे देश आ जाएंगे। कौन कौन? आसाम, बर्मा, इंडो चाइना, आसाम, बर्मा, इंडो चाइना। और क्रोमोसोम नंबर बच्चों, क्रोमोसोम नंबर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे बच्चों। बनाना में क्रोमोसोम होते हैं या तो 11, या तो 22, या तो 33। ठीक है या तो 11, या तो 22, या तो 33। ठीक है बच्चों, ये होते हैं बनाना में क्रोमोसोम। तो देखो बनाना के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई है। एक काम करते हैं, कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं कि और ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला तो हो गया बनाना का, दूसरा लिखा है मेंजीफेरा इंडिका। बच्चों मेंजीफेरा इंडिका जो होता है वो मैंगो का बॉटनिकल नेम होता है बच्चों। किसका? मैंगो। यहाँ लिख देता हूं मैंगो यानी कि आम। जब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रिवाइज करोगे तो आपके सामने एक पूरी पूरी पिक्चर क्लियर होगी, तो आप लोग आराम से रिवाइज कर पाओगे। विटिस वेनिफेरा बच्चों किसका है? विटिस वेनिफेरा बच्चों ग्रेप, ग्रेप यानी कि अंगूर, किसका है? अंगूर का है। ठीक है, इम्बलिका ऑफिशियलिस बच्चों ये है आंवला, किसका है? आंवला। इंग्लिश में भी वही कहते हैं, आंवला ही कहते हैं इसको। ठीक है, आंवला ही कहते हैं। आंवला का एक और नाम अगर आपको भी बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडियन, इंडियन गूस बेरी। क्या होता है? इंडियन गूसबेरी। देखो बच्चों एक क्वेश्चन से हम लोगों ने पूरी पूरी रामायण खोल के रख दी है ना। तो आपको अगर रिवाइज करना है तो इतना के लिए जल्दी से बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, रिवाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़िया, हाँ जी। गुआवा बिलोंग्स टू विच फैमिली? एक क्वेश्चन फैमिली से भी आना तय है बच्चों, एक क्वेश्चन फैमिली से आना तय है कि किसकी कौन सी फैमिली है। पूछ रहा है अमरूद किस कुल का है? अमरूद आपको पता है भाई फल होता है, अमरूद आपने खाया ही होगा। वो किस फैमिली का है? बच्चों अमरूद की जो फैमिली होती है वो होती है आंसर डी या मिर्टेसी। बच्चों क्या? मिर्टेसी। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 29, और ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स या सिलेबस से बाहर नहीं है। बोले क्यों? बोले ऐसे देखो, अमरूद या गुआवा का बॉटनिकल नेम क्या है? सीडियम गुआ जावा, है ना। अगर बॉटनिकल नेम पूछेगा तो क्या बोलोगे? सीडियम गुआ जावा। फैमिली क्या है बच्चों? मिर्टेसी। ये देखो आ गया फैमिली, मिर्टेसी लिखा हुआ है। बच्चे इसको आराम से धूमधाम से सही करके आए होंगे, पढ़ा है। फैमिली क्या है बच्चों? मिर्टेसी। उत्पत्ति स्थान देख लेते हैं, ट्रॉपिकल अमेरिका, उष्ण कटिबंधीय अमेरिका, है ना। और अमेरिका में भी कौन? तो बच्चों स्पेशली पेरू। क्या? पेरू। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं बच्चों? 22। आपने गुणसूत्र के नाम सुना ही होगा, गुणसूत्र नंबर कितने होते हैं बच्चों? 22। गुआवा में 22 गुणसूत्र होते हैं, 22 होते हैं। तो ये रही आपके सामने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और ये रहा आपके सामने प्रश्न। इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुआवा बिलोंग्स टू विच फैमिली? मिर्टेसी। चलो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बच्चों
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नोट्स से कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है एकदम बिल्कुल एग्जाम से कंफाइंड ही पढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं। और एक्स्ट्रा पढ़ाया भी जाता है तो वो इसी दृष्टि से पढ़ाया जाता है कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अगर किसी भी प्यारे बच्चे को अगर एग्रीकल्चर संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करना है तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में स्थित है उसके अलावा और कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। कि देख ही रहे हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। चलिए बच्चा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, अब 29 हो गया तो 30 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर, नींबू में कैंकर रोग का कारक क्या है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर 1 या 2 साल में इसका आना तय है। हर 1 या 2 साल में इसका आना तय है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन 100% आएगा। ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं, आगे हमेशा परेशान करेगा कि सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है ना। हालांकि आगे जब भी आएगा तो आपको और डिटेल में आएगा, लेकिन अभी जबकि आपको लोग प्री एग्रीकल्चर यानी कि एकदम एग्रीकल्चर की शुरुआती दौर में हो, शुरुआती सीढ़ी पे हो, शुरुआती चरण में हो, तो आपको क्वेश्चन इतना कठिन नहीं आएंगे। तो पूछ रहा है सिट्रस कैंकर का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। बच्चों, नींबू यानी कि जो नींबू वर्गीय होते हैं, सिट्रस होते हैं, उसमें एक बहुत ही खतरनाक रोग लगता है जिसको कहते हैं सिट्रस कैंकर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी, जब मैं शुरुआती दौर में था तब मेरे से गलती होती थी, तो आपसे भी गलती हो सकती है ना, होती भी है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, इस शब्द को, इस बीमारी का नाम पढ़ने में क्या जाता है, सिट्रस कैंकर, इसको बच्चे पढ़ते हैं सिट्रस कैंसर, क्या पढ़ लेते हैं, सिट्रस कैंसर। तो सिट्रस कैंसर, अब आपको पता है भाई कि कैंसर किसकी वजह से होता है, वायरस किसकी वजह से होता है, वायरस। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया सिट्रस कैंकर जो होता है वो किसकी वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा, लेकिन नहीं। सिट्रस कैंकर ये कैंसर नहीं, ये कैंकर है, कैंकर, यही तो देखना है, कैंकर, कैंसर नहीं, कैंकर। तो सिट्रस कैंकर जो रोग होता है बच्चों, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी कि जीवाणु होता है, ठीक है। ये आपके सामने है, फोटो दिख रही है आपको, देखिए क्या हो रहा है, देखो पत्ती पे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, ये रोग के लक्षण हैं। ये देखो दाने हो गए हैं, ये देखो पत्तियां, यहाँ देखो दाने हो गए, जल गई हैं, पत्तियां ही नहीं, फ्रूट, ये देखो, ये मौसम्बी दिख रही है आपको, तो ये मौसम्बी भी क्या देखो चकते बन गए हैं सिट्रस कैंकर के, ठीक है, फल सड़ गया है। ये देखो पत्तियों पे, ये देखो पत्तियों पे, और पत्तियां ही क्यों, तना भी बर्बाद हो जाता है। मतलब कि बच्चों, ये सिट्रस कैंकर ऐसा रोग है जो नींबू के हर अंग, हर पार्ट पे इफेक्ट डालता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, ना पत्ती को, ना फल को, ना तने को, किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो ये रोग हो जाता है सिट्रस कैंकर, ठीक है। ये भी हमारे नोट्स में दिया हुआ है, सिट्रस कैंकर किसका है, नींबू का है। पहली बात तो ये पूछता है कि सिट्रस कैंकर किसका रोग है, तो पता ही चल जाता है सिट्रस मतलब नींबू का होगा। दूसरी बात, किसकी वजह से होता है बच्चों, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो तीसरा क्वेश्चन भी काफी आसान हो गया, लेकिन हाँ कंफ्यूजन होता है, कैंसर नहीं कैंकर है, ठीक है। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और आज की क्लास बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी, आपने शुरू से लेकर के आखिरी तक देखा होगा, और आपको जो भी कोई नई चीज़ पता चली है उसको आप लोगों ने नोट की होगी। मैंने बताया ना आपको, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, बाद में रिविजन करने में आसानी होगी। हम लोग 30 क्वेश्चन अभी तक पढ़ चुके हैं, और आपने देखा होगा 30 के 30 क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही, एक भी क्वेश्चन हमारे नोट्स से बाहर नहीं गया है, ठीक है। तो ये बात आपको जाननी है ना। चलिए, तो इसके बाद जो है हम लोग आगे का अगली क्लास में देखेंगे, जब भी हम लोग लेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम का इंतजार करिए, हम लोग केवल इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि वो तो केवल
इंस्टीट्यूट के हाथ में है, कि वो बोर्ड के हाथों में है कि वो कब एग्ज़ाम ले ले, लेकिन एग्ज़ाम होगा, 100% होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो अपने अंदर ये धैर्य बना के रखिए। ईश्वर या भगवान आपकी परीक्षा लेना चाह रहा है बच्चों, ठीक है। वो चाह रहा है कि जो भी इस एग्ज़ाम को दे वो मजबूत हृदय वाले लोग दे, मजबूत दिल वाले, कमज़ोर दिल वाले ना दे, कमज़ोर दिल वाले भागो। जो जिनका हृदय मजबूत है वही लोग एग्ज़ाम दे, बाकी लोग ना दे, ठीक है। और जो लोग देंगे वो लोग सफल होंगे, मेहनत करेंगे तो, ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, अपने आप को धैर्य पेशेंस बना करके रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान सबका अच्छा चाहता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अगली क्लास के लिए हम लोग अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।